एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज है 30 मई, आज है न्यू मून। आई होप सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो। एंड मैं तो पिछले 2 दिन सैटरडे एंड संडे बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। आई डोंट नो, बॉडी बहुत ज़्यादा जो है रेस्ट मांग रही थी, तो मैंने तो 2 दिन बहुत रेस्ट किया और आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेश फील कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप सब लोग भी अच्छा फील कर रहे हो। ये न्यू मून और फुल मून जो है ना, एक तरीके से हमारे जैसे रिजल्ट डेट्स होते हैं, हमें इस पे पता चल जाता है कि हमने क्या किया है भाई पूरे महीने। तो मुझे आज तो बड़ा फ्रेश फील हो रहा है, लेकिन कल और परसों मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत थी, तो 2 दिन मैंने बहुत आराम किया, सैटरडे एंड संडे। ओके, आज का जो वीडियो है वो है मैस्कुलिन और उसके कार्मिक पार्टनर के बारे में। यहाँ मैं मैस्कुलिन और उसके कार्मिक पार्टनर के बारे में बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर वो डिवाइन होता, उसने अपनी दिव्यता को प्राप्त कर लिया होता, अपनी डिविनिटी के लेवल पर होता, तो वो कार्मिक्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता या कर रही होती। जब व्यक्ति लो वाइब्रेशन में होता है, तब उसके जीवन में कंटिन्यूसली उसके कार्मिक पार्टनर्स या कार्मिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आते रहते हैं और उस व्यक्ति को बड़े दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, गलत तरीके से उससे बात करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं, उसको वर्थलेस फील कराते हैं, जैसे कि उसकी कोई औकात नहीं या उसकी कोई कीमत ही नहीं। उस व्यक्ति को सेल्फ डाउट होने लगता है कि शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। बट उसकी खुद की पर्सनल लो वाइब्रेशन की वजह से वो ये सब एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है। मैस्कुलिन कई बारी जब लो वाइब्रेशन में होता है तो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को छोड़ के जो है कार्मिक पार्टनर को चूज़ करता है, ठीक है। और उसका कारण ये होता है कि उसको उससे अटैचमेंट होती है या अपनापन फील हो रहा होता है, या उसके प्रति वो काफ़ी सेक्सुअली फील करता है, या समाज के हिसाब से वो उसको परफेक्ट लग रही होती है, लग रहा होता है, तो कई बारी इन रीजंस की वजह से जो है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को जो है छोड़ देता है और कार्मिक पार्टनर की तरफ ही फोकस रखता है या रखती है। कई बार मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे मैस्कुलिन के जो कार्मिक पार्टनर्स हैं उनके बारे में बड़े गलत तरीके से बात होती है, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डिवाइन फेमिनिन को अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए। उसको मैस्कुलिन के कार्मिक पार्टनर से क्या लेना देना। वो मैस्कुलिन के कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं। फेमिनिन को इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, उसका उस चीज़ से कुछ लेना देना ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करना है और असेंड करना है खुद को, ठीक है। पर यूट्यूब भरा हुआ है इस चीज़ से कि मैस्कुलिन के कार्मिक पार्टनर्स के बारे में उल्टा सीधा या बुराइयाँ या ये वो चलता रहता है, और जो है फेमिनिन सुनती हैं ऐसे वीडियोस को। बट इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन कभी भी इस चीज़ को फोकस ही नहीं करेगी, मैस्कुलिन के कार्मिक पार्टनर्स को फोकस ही नहीं करेगी। वो सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करेगी। उसको पता है कि अगर मैं खुद पे फोकस रखूं तो सब चीज़ें मेरे हिसाब से होने लगेगी, पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करने लगेगा। अब बात यह है कि मैस्कुलिन के साथ जो उसका कार्मिक पार्टनर बदतमीज़ी कर रहा होता है या उसको दुख दे रहा होता है, उसका कारण भी मैस्कुलिन खुद ही है और उसकी लो वाइब्रेशन ही है और उसका उसके साथ कार्मिक हिसाब किताब ही है। सो लेट हिम फेस हिज कर्मा, उसको करने दो उसका कर्मा फेस। वो कई बारी जो है ना, इंसान जब ज्ञान से नहीं रास्ते पर आ रहा होता है तो धक्के खा के रास्ते पर आता है। तो कार्मिक ज़्यादातर जो ये इम्बैलेंस मैस्कुलिन्स होते हैं, ये कार्मिक धक्के खा के ही अपने जीवन में जो है रास्ते पर आते हैं, ओके। जब इनकी बेइज्जतियाँ होती हैं कार्मिक पार्टनर से या कार्मिक दोस्तों से, या फिर जब इनकी बेइज्जतियाँ होती हैं या ज़िंदगी में कई धक्के पड़ते हैं, कई लॉसेस एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, तब जाके इनका दिमाग जो है वो रास्ते पर आना शुरू होता है। तब जाके ये ढंग की प्रैक्टिसेस में आने शुरू होते हैं। तब जाके ये डिवाइन फेमिनिन को जो है तो उसको समझना शुरू करते हैं। सो कार्मिक भी जो है वो कहीं ना कहीं वही दे रही है मैस्कुलिन को जो कभी ना कभी मैस्कुलिन ने कार्मिक को दिया होगा। वो बैलेंस हो रहा है, यूनिवर्स बैलेंस कर रहा है, ब्रह्मांड बैलेंस कर रहा है, ओके, हिसाब को।
और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं कार्मिक जो है वो फेमिनिन के सपोर्ट में ही है, ठीक है। वो ट्रिगर कर करके मैस्कुलिन को, कहीं ना कहीं मैस्कुलिन को ये रियलाइज़ करा रही है अंदर ही अंदर, जो वो पहले रियलाइज़ नहीं करता था या करती थी, कि आप कितने परफेक्ट थे उसके लिए, आप एक्चुअली में उसके डिवाइन पार्टनर थे। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका कि मालूम है कि ये मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना था, आप उसकी वजह से आपकी जो है स्पिरिचुअल स्टार्ट हुई, आप उसके लिए बहुत महसूस करते हो, आपको समझ आ रहा है कि ये जर्नी में अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए असेंशन इम्पॉर्टेंट है, अगर डिज़ायर की फुलफिलमेंट चाहिए तो असेंशन इम्पॉर्टेंट है, बट आपके पर्सन ने आपको छोड़ के कार्मिक पार्टनर चूज कर लिया है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये सोचो कि कार्मिक आपके फेवर में ही करेगी जो भी करेगी, अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर ओन सेल्फ और आपकी जर्नी और आपकी पॉजिटिव प्रैक्टिसेस। बिल्कुल माइंड से आप कार्मिक के लिए जो है द्वेष या चिड़चिड़ापन, नफरत बिल्कुल हटा दो, वहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं कई लोगों को कहते हुए सुनती हूँ, मैम मेरा जो मैस्कुलिन है उसकी वाइफ ऐसी है वैसी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये बात सुनना। वो उसका कार्मिक हिसाब किताब है, आपका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना आपको जेलसी में, ना चिड़चिड़ेपन में, ना नफरत में, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ अपनी यात्रा पे फोकस करना है, अपने प्योरिफिकेशन पे फोकस करना है। आपको उसकी वाइफ कैसी है, उसका बच्चे कैसे हैं, उसकी माँ कैसी है, इन पे फोकस नहीं करना है। और मुझे बड़े रद्दड़ लगते हैं वो वीडियोस जिनमें कि इतना ज़्यादा वो कार्मिक पार्टनर्स के बारे में बुराइयां करते रहते हैं, जो यूट्यूब पे चलते हैं, लोग बड़े इंटरेस्ट से उसको सुनते हैं। आप भी तो किसी के कार्मिक होंगे है ना। हो सकता है आप किसी के स्पिरिचुअल पार्टनर हो, किसी के ट्विन पार्टनर हो, लेकिन आप भी तो किसी के कार्मिक होंगे ना। तो मेरा मानना ये है कि ये यात्रा जो है ना, ये हमारे कार्मिक से तो रूबरू होने की जर्नी है, कार्मिक तो जर्नी है, कार्मिक से धक्के खाने की, उनसे लर्निंग लेने की तो जर्नी है। तो इसमें जो है सिर्फ अपनी यात्रा पर फोकस करना है, हमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जो भी स्पिरिचुअल पार्टनर है उसकी वाइफ ऐसी है, उसका पार्टनर ऐसा है वैसा है, इन सब बातों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। ये बेमतलब की बातें हैं पूरी की पूरी। कोई मतलब उनकी वाइफ भी या उनका पार्टनर भी अगर उनके साथ कोई पर्टिकुलर बिहेवियर कर रहा है तो उसका भी कोई ना कोई कारण ही होगा, वो ऐसे ही नहीं कर रहा है या कर रही है उनके साथ ऐसा, ओके। एक अच्छी डिवाइन फेमिनिन जो है कभी भी गलत तरीके से नहीं सोचेगी मैस्कुलिन की पार्टनर के बारे में, या जो भी उसकी फ़ीमेल, कभी नहीं उसके बारे में गलत तरीके से सोचेगी, बिल्कुल नहीं सोचेगी। पर जो एक इम्बैलेंस और लोअर वाइब्रेशनल फेमिनिन है वो ज़रूर कोसेगी या जलेगी या चिढ़ेगी या नफरत एंड ऑल, यू नो, ये सब में। जो एक हाई वाइब्रेशनल फेमिनिन होगी वो नहीं करेगी ऐसा। तो आप लोगों को भी नहीं करना है ऐसा, है ना। फोकस ऑन योर ओन जर्नी। मेरी एक क्लाइंट हैं, कल उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी खुशखबरी दी। उनका बहुत सालों से अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ जो है रिलेशनशिप मतलब था, वो कहीं बाहर कंट्री रहते हैं, 12-13 साल से था। राहु में वो एक दूसरे से मिले थे। वो लड़की की राहु की समाप्त हो चुकी है, ठीक है। साइंटिस्ट है वैसे वो लड़की, और वैसे तो उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी है। तो अभी रिसेंटली वो ये कह रही थी कि मैं ऐसा छोड़ ही नहीं पाती हूँ, मतलब ना ये मुझे बातें, ना मैं, बार बार हमारी मतलब ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ये है वो है। बट पिछले कुछ समय से इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद पे फोकस करना शुरू किया। इन्होंने अब बार बार ये जो मतलब ऑन ऑफ है ना, सेपरेशन, ये सब उससे वो हट गई और उन्होंने सिर्फ खुद पे फोकस करना शुरू किया। और इन्होंने मुझे कल बताया कि जो इनका मैस्कुलिन है वो अब जो कार्मिक पार्टनर है उसने इतने दुख दिए, और कार्मिक पार्टनर जो है अपना हिसाब चाहती है और जो है वो डाइवोर्स ले रही है और अलग होना चाह रही है, वो नहीं। तो अब जो है वो व्यक्ति
पर उन्होंने बोला कि अब मुझे जो है तुमसे शादी करनी है। तो ये जो फेमिनिन है, इसने कभी भी जो है उसकी कार्मिक पार्टनर के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचा, कभी बस अपने पे फोकस करती रही, अपनी जॉब करती रही अच्छी सी जो वो करती हैं, या जो अपने जीवन में जिस तरीके से वो चल रही हैं, अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस उनको करती रही। और अपने आप यूनिवर्स देखो, उनके मैस्कुलिन्स का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या कार्मिक हिसाब किताब जो है अब ख़त्म हो रहा है, और अब जो है तैयारी हो रही है उस चीज़ के ख़त्म होने के बाद इनके जुड़ने की। तो यूनिवर्स अपने आप रास्ते बनाते हैं, अपने आप रास्ते निकालते हैं। फेमिनिन अगर खुद पे काम करे तो सारा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। हाई वाइब्रेशन में वो हर चीज़ को रीच कर लेती है, उसकी हर डिज़ायर फुलफिल्ड होनी शुरू हो जाती है। मैस्कुलिन भी जब अपग्रेड होता है या धीरे धीरे ऊपर उठता है तो वो भी अपने सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसके हैं उनसे जो है मुक्त होने लगता है ना। तो मैंने इस केस में ये नोटिस करा कि ये जो फेमिनिन है, ये साइंटिस्ट हैं और सालों से बड़ा एक ही इंसान के साथ प्यार करती हैं, पर वही वो ट्विन फ्लेम वाला, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन वाला चल रहा था उनका, चल रहा था। लेकिन इन्होंने अब कुछ समय से जो है सिर्फ खुद पे फोकस करना शुरू किया, और जब इन्हें खुद पे फोकस करना शुरू किया तो इनके पर्सन भी अपग्रेड हुआ अपनी जगह पे, और अब धीरे धीरे जो है वो कार्मिक चीज़ों से पूरी तरीके से निकल रहा है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पे आ रहा है। उनकी कार्मिक जो है वो खुद नहीं रहना चाहती उनके साथ बिल्कुल भी। तो जो है रास्ते मतलब एक तरीके से खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपग्रेड हुए हैं, तभी वो कार्मिक चीज़ों से मुक्त हो पा रहे हैं, और उनकी कार्मिक पार्टनर भी अपने कार्मिक से मुक्त हो पा रही है। आप समझ रहे हैं? तो मेरा मानना ये है कि इस यात्रा में जो है ना, कार्मिक पार्टनर की बुराई करने की बजाय जो है, या फेमिनिन कार्मिक को कोसते रहने की बजाय, या कार्मिक कहते रहने की कार्मिक मैस्कुलिन लो वाइब्रेशन में है इसीलिए कार्मिक को एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही है, उसको कोसने की बजाय, उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहने की बजाय, खुद को उससे कंपेयर करते रहने की बजाय, अच्छा है कि खुद की जर्नी पे फोकस करो, मज़े करो अपनी लाइफ में। अगर आप अपग्रेड होंगे, यूनिवर्स आपकी सारी डिज़ायर फुलफिल्ड कर देंगे, अपने आप रास्ते निकाल देंगे, और आप जितना खुद को असेंड करते हो ना, आपसे जुड़ी हुई हर सोल असेंशन करने लगती है, असेंशन में आती है, मतलब वो भी ऊपर की तरफ आती है, और फिर वो भी अपनी कार्मिक चीज़ों से रिलीज़ होती है। लो वाइब्रेशन में व्यक्ति कार्मिक डोमिनेट होता रहता है, उनके थ्रू अब्यूजिव बिहेवियर, गलत तरीका एक्सपीरियंस करता है, बहुत दुख में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति हाई वाइब्रेशन में है वो ऐसे माहौल में नहीं जी रहा होता, वो पॉजिटिविटी, प्रकाश में जी रहा होता है, अच्छे लोगों में जी रहा होता है, हैप्पीनेस में जी रहा होता है, उसकी डिज़ायर फुलफिल्ड हो रही होती है। तो ओवरऑल ये वीडियो बस यही था कि कई बार ऐसा होता है कि मैस्कुलिन जो है फेमिनिन को छोड़ के जो है कार्मिक पार्टनर को चूज़ करता है। समाज के हिसाब से उसको वो पार्टनर परफेक्ट लग रहा होता है, या उसके साथ उसको अटैचमेंट होती है, या कुछ और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। और बट जो भी उसके ये लो वाइब्रेशन में लिए हुए डिसीज़न है, इसका जो भुगतान है उसको आगे आने वाले दिनों में करना पड़ता है। उसको काफ़ी दुख एक्सपीरियंस होते हैं उस व्यक्ति की वजह से, अपने कार्मिक पार्टनर की वजह से, और अगर वो अपने आप को असेंड कर पाया तभी वो मुक्त हो सकता है इन सब चीज़ों से। और अगर वो असेंड हो पाया तो उस दौरान उसको आपकी बहुत वैल्यू होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। सो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली ऑन योर ओन सेल्फ। आपको सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है। मैस्कुलिन की कार्मिक पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वो आपके फेवर में ही है। और अगर इस जर्नी को आपको थोड़ा फास्ट लेके जाना है तो आपने अपने आप को सेल्फ लव में रख के अपनी दोनों साइड्स पे पूरी तरीके से काम करके फेमिनिन मैस्कुलिन इस जर्नी को थोड़ा आप सुपर फास्ट भी कर सकते हो। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।